ब्रिटिश भारत में दिल्ली दरबार 3 बार होता है और वो कब कब होता है और उसके आउटकम्स क्या निकलते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो दिल्ली दरबार है 1877 को होता है, सेकेंड 1903 और थर्ड जो है 1911। उस समय जो ब्रिटिश इंडिया थी उसकी कैपिटल कलकत्ता थी, लेकिन ये लोग दिल्ली में करते हैं क्योंकि मुगल जो कैपिटल थी वो दिल्ली में थी। और इस दरबार का आयोजन करने का मेन मकसद था अपने शक्ति को प्रदर्शन करना कि अब जो है इंडिया 1858 से ब्रिटिश इंडिया बन गया है, यानी कि ब्रिटिश राज हो गया है अब इंडिया में। तो वो अपने शक्ति को प्रदर्शित कर सकें जैसा कि मुगल करते थे लोग। फर्स्ट जो दिल्ली दरबार है 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। उस समय वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड लिटन ही था। इसका टाइम पीरियड जो है इंडिया में वायसराय का 1876 से 80 तक के बीच में है, जहां पर कि क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया जाता है। जब महारानी बन जाती हैं विक्टोरिया, तब भारत के लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं, सैद्धांतिक रूप से ही थी। क्योंकि ब्रिटिश इंडियन बनने का मतलब ये नहीं है कि जैसा कि ब्रिटिश नागरिक को सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यदि अब हमें कोई दिक्कत होती थी तो हम महारानी का ही नाम लेकर कहते थे। सेकेंड जो दिल्ली दरबार है 1 जनवरी 1903 को लॉर्ड कर्जन जो द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इस समय एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट और महारानी घोषित किया जाता है, लेकिन एडवर्ड सप्तम न आकर वो क्या होते हैं, अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेज देते हैं, जिससे कि कर्जन को काफ़ी निराशा होती है क्योंकि ये काफ़ी बड़े तौर पे तैयारी करवाए हुए था सप्तम और अलेक्जेंड्रा के लिए। इसका आउटकम क्या निकलता है, 1903 में जब दिल्ली से कलकत्ता आता है लॉर्ड कर्जन, तो 1903 में ही अनाउंस किया गया था कि अब हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे। और ऑफिशियली 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन कहता है कि अब हम लोग बंगाल का पार्टीशन कर दिए हैं और वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो जाएगा। थर्ड जो दिल्ली दरबार है 12 दिसंबर 1911 को हेल्ड होता है, जिसमें कि जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी को किंग और क्वीन घोषित किया जाता है। इस समय वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग था, जिसका ये पूरा नाम है। इसका जो टाइम पीरियड है 1910 से 1916 के बीच में है। इस दरबार में क्या क्या अनाउंस्ड होता है, सबसे पहला 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस्ड होता है कि जो कैपिटल कैलकाटा है इसको हम लोग दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे। और दूसरा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कर्जन ने कर दिया था, अब उसको हम लोग रद्द कर रहे हैं और फिर से जो बंगाल है वो एक हो जाएगा जैसा कि 1905 से पहले था। क्वेश्चन देखते हैं अब, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड। दिल्ली कैपिटल बनने से पहले ब्रिटिश इंडिया में इंडिया की कैपिटल कहाँ थी, सो आंसर इज कैलकाटा। इस क्वेश्चन में ये देखना नहीं इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंस ये था अनाउंस्ड 1911 में अनाउंस्ड किया गया 12 दिसंबर को, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को फाइनली कैलकाटा से दिल्ली जो ट्रांसफर्ड है वो हुआ, यानी कि काम करना दिल्ली में 1 अप्रैल 1912 से स्टार्ट हुआ। आगे के क्वेश्चंस में और समझते हैं। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ऑप्शन में देखिए 11 और 12 है, लेकिन सही आंसर इसने क्या लगाया है, 1912 लगाया है, क्योंकि वर्ड है ट्रांसफर्ड, तो ये ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। इसमें ऑप्शन में 12 नहीं दिया है, 11 दिया हुआ है। तो यदि एग्जाम में आप हैं तो 1911 लगा लीजिए। अब वो सही करता है गलत करता है नॉट मैटर, क्योंकि 12 है ही नहीं तो 12 ही होगा। लेकिन यहाँ पर इस वर्ड का मतलब जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, इसीलिए इसने स्टार मार्क लगा के रखा है। इसने बताया भी इस क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में ये बताएगा कि यदि 1911 और 1912 ऑप्शन में दोनों है तो हमें 1912 चूज करना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में कह रहा बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रांसफर्ड नहीं कह रहा। 1911 ऑप्शन में है तो इसे करेक्ट कर लेना चाहिए अपने को, क्योंकि बिकेम से मतलब वो ये कुछ आ रहा है अनाउंस्ड का, ट्रांसफर्ड का तो नहीं हो पा रहा ना 100% की ट्रांसफर्ड ही कर रहा।
तो इसमें ऑप्शन 11 को उसने कंसिडर कर लिया 1911 को। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन कोई क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाए ट्रांसफर्ड, और ऑप्शन में 11 और 12 दोनों दे, तो हमें 12 को चूज करना चाहिए। नेक्स्ट एक फाइनल क्वेश्चन और देख लेते हैं। बिहार बिकेम अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन द ईयर 1912 में। 1912 में फिर से बंगाल को एक किया जाता है, लेकिन इससे बिहार और जो उड़ीसा है वो अलग एक प्रोविंस बना दिया जाता है बंगाल प्रोविंस से, और बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रोविंस बनेंगे। ये 22 मार्च 1912 को अनाउंस किया जाता है, और 1 अप्रैल 1912 से काम करना स्टार्ट कर देता है बिहार एंड उड़ीसा जो प्रोविंस है। तो ये अपने कुछ डिटेल्स रहे दिल्ली दरबार से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव्स भी लगी होगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।